ट्वेल्थ क्लास के लिए बहुत ही शानदार ट्रिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं राइटर्स के नेम। पहले हम लोग प्रोज के राइटर्स के नेम देख लेते हैं। इसके बाद हमारा अगले जो वीडियो बनेगा पोएट्री के राइटर्स के नेम पर बनेगा, जो हमारे बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो हमारे बोर्ड से एग्जाम में पूछे जाते हैं। 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए सबसे बढ़िया ट्रिक है, याद करेगा तो ये ट्रिक है। देखिए ध्यान से पढ़िएगा बाबू। हमारे प्रोज चैप्टर में 11 चैप्टर्स पढ़ने हैं। इसमें राइटर्स के नाम हमें हमेशा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है, और राइटर्स के नाम हमें याद भी कर लेना है, और कौन राइटर कहाँ से बिलोंग करते हैं उस चीज़ को हमें देख लेना है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हमारा प्रोज सेक्शन का पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी इसका हिंदी होगा कि भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के लेखक है महात्मा गांधी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था और इनकी मृत्यु 31 जनवरी 1948 ईस्वी में हुई थी। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये तो इंडियन थे, भारत के रहने वाले थे। दूसरा चैप्टर है भारत इज माई होम। इसका मीनिंग होगा कि भारत मेरा घर है, और इसके राइटर हैं, लेखक हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। जो यह चैप्टर लिखा गया उनके द्वारा, वह उनके भाषण का एक अंश है। जब वह राष्ट्रपति पद का शपथ ले रहे थे तब तो उन्होंने इस भाषण को दिया था। इनका जन्म 8 फरवरी 1897 में हुआ था, और इनकी मृत्यु 3 मई 1969 में हुई थी, और ये भी भारत के ही रहने वाले थे, जो हमारे देश के तीसरे मुस्लिम राष्ट्रपति चुने गए थे। ये प्रिंस ऑफ द स्नो, ये बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। यह बहुत ही सुंदर कहानी है, जिसके राइटर है मनोहर मालवणकर। इसका मीनिंग होता है ये प्रिंस ऑफ द स्नो का, एक चुटकी खोई तो ना जाने कहाँ कहाँ गोई नहीं। हाँ, ये थोड़ा बहुत नशीली चीजें हैं, ठीक है ना। इनका जन्म 12 जुलाई 1913 में हुआ था। लेखक जो है, इनका जन्म 12 जुलाई 1913 में हुआ था, और इनकी मृत्यु 14 जून 2010 में हुई थी। ये भी हमारे भारत में ही रहने वाले थे। चौथा चैप्टर है आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है, मुझे एक सपना है। इसके जो राइटर है, लेखक है मार्टिन लूथर किंग जूनियर है। जो यह चैप्टर है यह एक भाषण है। जब मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने निग्रो लोगों को व्हाइट हाउस में निग्रो लोगों को और व्हाइट पीपल को बुलाकर एक भाषण दिया था, उसी का एक अंश है। लेखक का जन्म 15 जनवरी 1929 में हुआ था। लेखक का जन्म 15 जनवरी 1929 में हुआ था, और इनकी मृत्यु 4 अप्रैल 1968 में हुई थी मेम्फिस में। ये भी अमेरिकन राइटर थे। ये महात्मा गांधी जी के सबसे बड़े उपासक थे। चैप्टर है हमारा आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, यानी ऐसे विचार जो मानव को दयालु बनाए, जानवरों से अलग दिखने में एक अलग सहायता प्रदान किए। इसके जो लेखक है बर्ट्रैंड रसेल है, जिनका जन्म 18 मई 1872 में, कब 18 मई 1872 में हुआ था, और इनकी मृत्यु 3 फरवरी 1970 ईस्वी में हुई थी। ये ब्रिटिश राइटर थे। द आर्टिस्ट, ये सबसे सुंदर कहानी है। आर्टिस्ट तसीगा नोया, ये कहाँ के लेखक थे? तो जापानीज राइटर थे, जापानी लेखक थे। इनका जन्म 20 फरवरी 1883 में हुआ था। इनका जन्म 20 फरवरी 1883 में हुआ था, और इनकी मृत्यु 21 अक्टूबर 1971 ईस्वी में हुई थी। इन्होंने बहुत ही सुंदर कहानियां लिखी हैं। जो ये कहानी है सेवेई पे, यानी सेवी एक छोटा सा लड़का रहता है, 12 साल का बच्चा होता है, हार्वर्ड टाउन में रहता है। उस पर एक कहानी है, जिस व्यक्ति को जिस चीज में मन लग जाए वो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है। और ये जो बच्चा होता है, इसको ज़्यादा गोड्स खरीदने में, उसकी पॉलिशिंग करने में खूब मजा आता है, खूब बढ़िया सर्विसिंग करता है। ए चाइल्ड इज वन जो चैप्टर है वो जर्मेन ग्रियर के द्वारा लिखा गया है, और एक ऑस्ट्रेलियन राइटर थे। एक बच्चे का जन्म होता है तो कैसे कैसे किन्हीं हालातों से गुजरना पड़ता है। हमारे यहाँ कैसे जन्म को, ट्रेडिशनल बर्थ को अच्छा बनाया जाता है, लव मैरिज, अरेंज मैरिज जो भी होता है, उस चीज़ को कैसे हम लोग मानते हैं, उस चीज़ पर आधारित उन्होंने सभी चीज़ें बातें बताई हैं, और उन्होंने भारतीय संस्कृति के बारे में उन्होंने बातें बताई हैं। इनका जन्म 29 जनवरी 1939 में हुआ था, और इनकी मृत्यु 28 अक्टूबर 2013 में हुई थी, और यह एक ऑस्ट्रेलियन राइटर थे।
हाउ फ्री इज द प्रेस। इसके बाद से हमारा अगला चैप्टर है जी, यहीं से उठाइएगा। इसके बाद से हमारा अगला चैप्टर है हाउ फ्री इज द प्रेस। इसके जो लेखिका है वह डोरथी एल सेयर्स है। डोरथी एल सेयर्स का जन्म 13 जून 1893 में हुआ था। डोरथी एल सेयर्स का जन्म 13 जून 1893 में हुआ था और इनकी मृत्यु 17 दिसंबर इनकी मृत्यु 17 दिसंबर 1947 में हुई थी। जो एक ब्रिटिश अर्थ जो चैप्टर है, अर्थ जो चैप्टर है वो अचीवर्ड्स, यानी इसको नाम याद करने का तरीका होगा अचीवर्ड्स को कैसे याद करेंगे। इनका जन्म 16 मई 1905 में हुआ था और इनकी मृत्यु 29 जनवरी 1934 में हुई थी और ये इंग्लिश राइटर थे। इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई। देखिए, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई का मतलब होगा जब पर्ल एसबर्ग, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई की लेखिका है पर्ल एसबर्ग, यानी इसका मीनिंग होगा कि पर्ल एसबर्ग जब इंडिया में भ्रमण करने के लिए आई थी, एक यात्रा सफर कर रही थी, भारत की स्थिति उन्होंने जाना चाहा था, भारत जब भ्रमण कर रही थी तो भारत में उन्होंने क्या देखा था उस चीज को उन्होंने रिटेन किया है और उसी के सिलसिले में वो यहाँ आई थी। ठीक है ना। इनका जन्म हुआ था 26 जून 1892 में। कब हुआ था? तो 26 जून 1892 में और इनकी मृत्यु हुई थी 6 मार्च 1973 में। एक अमेरिकन राइटर थे और इसके लिए इन्हें 1938 ईस्वी में नोबेल प्राइज से पुरस्कृत भी किया गया था। ये मेरे से पूछो बाबू, एक शादी का प्रस्ताव है, जो एक लड़का है लेके जाता है लड़की के पास। हम लोग यहाँ लेके आते हैं लड़की वाले, लेकिन इसमें जाता है लड़की लड़की के लेकर चल जाता है, लड़की के पास लेकर चल जाता है अपने शादी के प्रपोजल लड़की के बाप के पास। बड़ा खचरा है। इसके जो राइटर है एंटोन चेखोव है। कौन है? एंटोन चेखोव जी का जन्म 29 जून 1860 में हुआ था। इसमें हुआ था तो 29 जून 1860 में हुआ था और इनकी मृत्यु 15 जुलाई 1904 में थी। वह एक रशियन राइटर थे और प्रोफेशन से डॉक्टर थे। आप इसको याद कर लेना, ठीक है ना। और एग्जाम देने से पहले जरूर वीडियो देख लेना, क्योंकि ये याद रहेगा तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। और जाने से पहले हम लोग खाते हैं ना बोर के, रोटी से बोर के खा लेना, क्या सब्जी भी चाहे दही भी खा लेने का भाग ठीक रहेगा और बढ़िया रही तो एग्जाम देने में अच्छा रही। ठीक है जी, एग्जाम दे बढ़िया से दे एग्जाम।